गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे वाक्य विचार। वाक्य विचार में हमने वाक्य की परिभाषा पढ़ ली है, वाक्य के अंग पढ़ लिए हैं और आज हम पढ़ेंगे वाक्य के भेद। वाक्य के 3 भेद होते हैं। नंबर 1, क्रिया के आधार पर। नंबर 2, अर्थ के आधार पर। और नंबर 3 है रचना के आधार पर। ये सबसे मोस्ट है, अक्सर पूछा जाता है। आइए एक एक के बारे में जानते हैं। क्रिया के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। नंबर 1, कर्तृवाच्य। नंबर 2, कर्मवाच्य। नंबर 3, भाववाच्य। इन वाच्यों को हम शब्द रूपांतरण के अंतर्गत पढ़ चुके हैं, इसलिए इनकी डिटेल हम नहीं पढ़ेंगे। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप शब्द रूपांतरण के वाच्य वाले वीडियो में जाकर इसके डिटेल देख सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। दूसरा भेद है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। नंबर 1 है विधानार्थक वाक्य। विधानार्थक वाक्य इस वाक्य में किसी बात का होना पाए, किसी बात का होना पाए तो वह विधानार्थक वाक्य हो गया। जैसे राम खेलता है, यानी सीधा सिंपल वाक्य। इसका उदाहरण राम खेलता है, बस सीधा सिंपल वाक्य, वो होता है विधानार्थक वाक्य। नंबर 2 है निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक, जहाँ पर नकारात्मकता आए। निषेधात्मक वाक्य यानी न से शुरू होने वाले वाक्य, यहाँ पर नहीं होने का काम, नहीं करना, ये नहीं करना, बस नहीं आना चाहिए। वाक्य में किसी बात किसी बात का न होना या किसी विषय का अभाव का बोध हो। वाक्य में किसी बात न होना या किसी विषय के अभाव का होना, या किसी विषय के अभाव का होना, वह हो गया निषेधात्मक। उदाहरण से देखते हैं, उदाहरण से जानने की कोशिश करते हैं। राधा घर पर नहीं है, यानी कमी हो गई ना, न होना, अभाव होना, तो राधा घर पर नहीं है। निषेधात्मक, न का आंसर आना, न होना। नंबर 3 है आज्ञार्थक वाक्य। नंबर 3 है आज्ञार्थक वाक्य। किसी को आज्ञा दी हुई है, किसी की आज्ञा का पालन करना, किसी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना, वह होगा आज्ञार्थक में। जिस वाक्य में किसी अन्य के द्वारा उपदेश या आदेश देने का बोध हो। जिस वाक्य में किसी के द्वारा आज्ञा
या आदेश देने का बोध हो, यानी किसी के द्वारा आज्ञा दी जा रही हो या बोध हो, आदेश देने का बोध हो, वहाँ पर आज्ञार्थक वाक्य होता है। जैसे वर्षा तुम गाना गाओ, इसका उदाहरण है वर्षा तुम गाना गाओ, यानी मैंने उसको ऑर्डर दिया है तुम गाना गाओ, दिस इज माई ऑर्डर, मेरा आदेश। नंबर 4 है प्रश्नार्थक वाक्य, जिसमें प्रश्न किया जाए। प्रश्नार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य में जिस वाक्य में प्रश्नात्मक भाव प्रकट हो, जिस वाक्य में प्रश्नात्मक भाव का बोध हो, भाव का बोध हो, वह हो गया प्रश्नार्थक वाक्य। इसे हम उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। कौन गाना गा रही है? प्रश्न पूछ रहा है ना, कौन गाना गा रही है? लास्ट में प्रश्नबोधक चिन्ह, जब भी तो प्रश्नात्मक वाक्य होगा। आगे देखते हैं इच्छात्मक वाक्य। नंबर 5 है इच्छार्थक वाक्य, इसमें इच्छा का बोध हो। जिस वाक्य में इच्छा या आशीर्वाद के भाव का बोध हो, जिस वाक्य में इच्छा या आशीर्वाद का बोध हो, इच्छार्थक वाक्य कहलाता है। उदाहरण से देखेंगे, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसमें और कोई ट्रिक नहीं लगती है। भगवान करे तुम्हारा भला हो, आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान करे तुम्हारा भला हो, मैंने आशीर्वाद दे दिया है तुम्हारा भला हो। नंबर 6 है संदेहार्थक वाक्य, जहाँ पर संदेह हो। संदेहार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य में जिस वाक्य में संभावना या संदेह का बोध हो, जिस वाक्य में संभावना या संदेह का बोध हो। उदाहरण से देखते हैं, यानी संदेह हो रहा है, संभावना है बस। उन दोनों में जाने कौन खेलेगा। उन दोनों में, 2 जने हैं, उन दोनों में जाने कौन खेलेगा, यानी हमें भी संदेह है, संभावना है, पता नहीं कौन खेलेगा। 2 जने हैं, दोनों में से पता नहीं कौन खेलेगा, तो संदेह हो रहा है। नंबर 7 है संकेतार्थक, संकेत का बोध हो। नंबर 7 संकेतार्थक, संकेतार्थक वाक्य। इसमें हम लिखेंगे संकेत या शर्त का बोध हो। संकेत या शर्त का बोध हो।
इसे भी उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। उदाहरण है इसका, यदि तुम पैसे दो तो मैं चलूं। यदि तुम पैसे दो तो मैं चलूं, यानी संकेत दे रहा है, भाई तू दे रहा तो मैं चलूं। नंबर 8 है विस्मयादि बोधक अव्यय या विस्मय बोधक, ये वाक्य है, सॉरी अव्यय नहीं है, विस्मय बोधक वाक्य। विस्मय आश्चर्य का के भाव का बोध हो। विस्मय या आश्चर्य का बोध हो। उदाहरण से देखते हैं, उदाहरण से ही समझ में आएंगे, आपको कोशिश करनी है। वाह कैसा नयनाभिराम दृश्य है। वाह है कैसा नयनाभिराम दृश्य है, यानी वह कैसा सुंदर दृश्य है। नयनाभिराम यानी नैनों को सुंदर लगने वाला दृश्य है। ये थे अपने अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। एक और बचा है रचना के आधार पर वाक्य के भेद, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।